सभी को नमस्कार। दोस्तों, मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करें। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं समय को खराब न करते हुए। पहला क्वेश्चन है जैन धर्म का संस्थापक। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभ देव। नेक्स्ट, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं और जो जैन धर्म का संस्थापक है वो ऋषभ देव है। और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव ही जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव। नेक्स्ट है जैन धर्म का दूसरा तीर्थकर। तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर अजीतनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जैन धर्म का 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। तो ये पूछा गया है कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे। तो पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया था। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पार्श्वनाथ ने किस उम्र में संन्यास ग्रहण किया तो आपका आंसर होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा। तो इस क्वेश्चन के अंदर यह पूछा जा रहा है कि पार्श्वनाथ ने अपनी तपस्या के बाद जो ज्ञान प्राप्त किया और उससे प्रेरित होकर लोगों के सामने जो अपनी शिक्षा दी वो क्या थी। तो उसने अपनी शिक्षा में 4 बातें बताई थी। तो पार्श्वनाथ की वो शिक्षा की 4 बातें इस प्रकार है: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। आगे बढ़ते हैं जैन धर्म का 24वां तीर्थकर। तो जैन धर्म का जो 24वां तीर्थकर है वो है महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन एकमात्र क्षत्रिय जैन तीर्थकर। तो एकमात्र क्षत्रिय जैन तीर्थकर थी मल्लीनाथ। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थकर हुए हैं जिनमें से एक ही महिला तीर्थकर थी, उसका नाम है मल्लीनाथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। हमने पहले पढ़ा था जैन धर्म का संस्थापक पूछा जाए तो ऋषभ देव आंसर आएगा, और यह पूछ लिया जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था तो महावीर स्वामी आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमि की चर्चा मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन ये कि ऋग्वेद में जैन धर्म के 2 तीर्थकों का वर्णन किया गया है, उनके नाम क्या है। तो आपका उत्तर होगा ऋषभ देव और अरिष्टनेमि। और इसके अलावा यह पूछ सकता है दूसरा प्रश्न कि जैन धर्म के 2 तीर्थकर ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमि की चर्चा किस वेद में मिलती है। तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। अब महावीर स्वामी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो यह पूछा जाए प्रश्न कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी के पिता का नाम। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और यह किस कुल से संबंधित थे? ज्ञात्रिक कुल से संबंधित थे। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का कुल क्या था। तो महावीर स्वामी का कुल ज्ञात्रिक कुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी की माता का नाम। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। यह पूछा जा सकता है कि त्रिशला किस वंश से संबंधित थी। तो जो महावीर स्वामी की माता त्रिशला थी वो लिच्छवी वंश से संबंधित थी और लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन थी। तो महावीर स्वामी के मामा का क्या नाम था? राजा चेटक। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी के बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी।
अब पुत्री हुई है तो उसका विवाह भी किया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब महावीर स्वामी की ये तो हुई गृहस्थी जिंदगी के बारे में बात। अब उससे आगे बढ़ते हैं। जब महावीर स्वामी की आयु 30 वर्ष की हो गई थी, उस समय उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए थे। तो क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी ने किस उम्र में संन्यास ग्रहण किया? तो 30 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया तो किसकी आज्ञा लेकर किया था? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर किया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का क्या नाम है? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान का बोध हुआ। जब 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने घर को छोड़कर चले गए संन्यास लेने के लिए और उन्होंने 12 साल तक कठिन तपस्या की, तो उनकी उम्र 12 साल बाद होगी 42 साल। तो 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान का बोध हुआ। कहां हुआ? जृंबिक नामक शहर के पास हुआ। किस नदी के तट पर हुआ? ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ। और किस पेड़ के नीचे वो बैठे थे? तो वो पेड़ था साल का वृक्ष। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इनको रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। तो ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? राजगृह में दिया। नेक्स्ट है महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में दिए। यह भाषा उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी और इस भाषा में उपदेश इसलिए दिए ताकि लोग उनके उपदेशों को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल बना। जब महावीर स्वामी ने अपने अलग से विचार रखने शुरू किए, अलग से एक धर्म को स्थापित किया, तो उनका जो पहला अनुयायी था उनका दामाद जामिल बना था। नेक्स्ट है महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया था? तो 11 गणधरों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जो महावीर स्वामी थे वो ये विश्वास करते थे कि जब आदमी आज जीवित है, कल वो जब मर जाएगा तो उसके बाद उसका दोबारा जन्म होगा। यह है पुनर्जन्म की धारणा। और कर्मवाद की धारणा है इंसान को कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान। जो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी, भिक्षु होते हैं जो आदमी हैं या मेल हैं और भिक्षुणी जो महिलाएं हैं, तो उनके संघ की महिलाओं की जो प्रधान थी वो थी चंदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम जैन भिक्षुणी। जब हमें यह पता लग गया कि भिक्षुणी संघ है यानी महिलाओं का एक संघ है जिसे भिक्षुणी संघ कहा जाता है, उसकी प्रधान चंदना है, तो पहली भिक्षुणी भी कोई महिला बनी होगी। तो पहली जैन भिक्षुणी महिला थी चंपा। और ये चंपा कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री, यानी राजा दधिवाहन की पुत्री चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर स्वामी का निर्वाण 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में हुआ। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि महावीर स्वामी का निर्वाण का अर्थ है उनकी मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु या महावीर स्वामी को निर्वाण किस उम्र में प्राप्त हुआ? तो 72 वर्ष की आयु में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। यह पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? तो 468 ईसा पूर्व में उनको निर्वाण प्राप्त हुआ।
यह पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी का निर्वाण किस जगह पे हुआ, तो पावापुरी में हुआ था। और पावापुरी कहाँ है? बिहार में है। बिहार के पावापुरी में राजा सृष्टिपाल, उस समय के राजा थे राजा सृष्टिपाल, उनके महल में हुआ था। राजप्रसाद का अर्थ है महल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक, जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनको मुख्य उपदेश करने वाला या उस धर्म को संभालने वाला कौन था? तो वो था आर्य सुधर्मा, या फिर इसका आंसर सुधर्मन आएगा। आर्य सुधर्मा ऑप्शन में हो तो आर्य सुधर्मा को टिक कीजिएगा, नहीं तो सुधर्मन आएगा। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी के कठोर तपस्या तथा ज्ञान प्राप्ति की चर्चा जैन ग्रंथ कल्प सूत्र तथा आचारांग सूत्र में मिलती है। महावीर स्वामी ने अपने जीवन के अंदर जो कठोर तपस्या की और जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बारे में पूरा का पूरा विवरण दो ग्रंथ है, कल्प सूत्र तथा आचारांग सूत्र, उनके अंदर किया गया है। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न। तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 5 महाव्रत। तो जैन धर्म के 5 महाव्रत है अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। हमने पीछे चर्चा की थी कि पार्श्वनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी। पहली थी हिंसा न करना, दूसरी थी झूठ नहीं बोलना, तीसरी थी चोरी न करना, चौथी थी संपत्ति इकट्ठी नहीं करना। इन चारों के साथ में महावीर स्वामी ने एक चीज और जोड़ दी, वो थी ब्रह्मचर्य। और ये हो गए कुल 5 महाव्रत जैन धर्म के। तो ये 5 महाव्रत जैन धर्म के अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं जो महावीर स्वामी ने दिए थे। नेक्स्ट है जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जो जैन धर्म था वो इस धरती से बाहर किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वो मानते थे कि जो कुछ है वो यही हम सबके बीच है, कोई ईश्वर नहीं है। लेकिन जैन धर्म के लोग आत्मा को मानते थे कि हाँ, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक हमने महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पढ़ा और उनकी मृत्यु के बाद जो हुआ वो पढ़ा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाद में जो जैन धर्म के अनुयायी थे उनके बीच में मतभेद हुआ और उस मतभेद के कारण जैन धर्म 2 भागों में बट गया। एक भाग था श्वेतांबर और एक भाग था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ है जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर का अर्थ है जो निर्वस्त्र यानी नंगे होकर घूमते हैं। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। जो मगध राज्य था वहां पर 12 वर्षों के लिए बहुत ही भीषण अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। उस समय में 2 संत हुआ करते थे, भद्रबाहु और स्थूलभद्र। ये दोनों जैन धर्म के अनुयायी थे और बहुत सारे लोग इनको फॉलो करते थे। जब अकाल पड़ा तो भद्रबाहु अपने साथ अपने अनुयायियों को लेकर कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र वहीं पर मगध में रुक गए। जब अकाल समाप्त हुआ उसके बाद में भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दोबारा से मगध में लौट कर आए। लेकिन जब वो वहां पर लौट कर आए तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे उनका और उन भद्रबाहु के शिष्यों का आपस में बहुत ही गहरा मतभेद हो गया, जिसके कारण भद्रबाहु और स्थूलभद्र के अनुयायी 2 अलग अलग जैन संप्रदायों में बट गए। एक भाग हुआ श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए। इसको याद करने का एक आसान तरीका है, स्थूलभद्र स अक्षर से शुरू होता है और श्वेतांबर भी स अक्षर से शुरू होता है। तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर बन गए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर बन गए। नेक्स्ट है
जैन तीर्थकरों की जीवनी कल्पसूत्र में है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जैन तीर्थकरों की जीवनी किस ग्रंथ के अंदर है, तो कल्पसूत्र के अंदर सभी जैन तीर्थकों की जीवनी है। और कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई। संगीतियों का अर्थ है एक बड़े लेवल के ऊपर मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाना। तो एक बड़े लेवल के ऊपर मीटिंग या संगीति ली गई जैन धर्म की, वो 2 थी। और जो पहली जैन संगीति हुई थी वो 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अब बात आती है द्वितीय जैन संगीति की या दूसरी जैन संगीति की। तो जो दूसरी जैन संगीति थी यह 512 ईस्वी में हुई थी। कहां हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति वल्लभी, गुजरात में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्षमा श्रवण द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य उत्तर का युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो जब मौर्य शासक थे और मौर्यों के बाद का जो समय था, उस समय में एक ऐसा शहर था जहां पर जैन धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ, तो वो प्रसिद्ध केंद्र था मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है जो दक्षिण भारत में खजुराहो नाम की जगह है, वहां पर जैन मंदिरों का निर्माण या खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया? तो चंदेल शासकों ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाहुबली की मूर्ति। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति, तो ये मूर्ति भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। तो ये किसने बनवाई, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में बनाई गई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति किस वंश ने बनवाई? तो गंग वंश ने बनवाई थी। किसके प्रोत्साहन से बनवाई? अपने मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से बनवाई। या ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कब हुआ? तो 10वीं शताब्दी में किया गया था। अब पूछ सकता है कि बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहां स्थित है? तो बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। अब श्रवणबेलगोला से एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोमतेश्वर की मूर्ति 18 मीटर ऊंची है, वह एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ है, उनके पैरों में सांप लिपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के खरोदे बना दिए हैं। तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है यह कितनी मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है, तो आपका उत्तर होगा 18 मीटर ऊंची है। और यह सिर्फ एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। और महावीर स्वामी इसमें इस तरह से बैठे हैं कि उनको ये पता ही नहीं उनके चारों तरफ क्या हो रहा है। वह तपस्या में इतने लीन हैं, उनके पैरों पर सांप घूम रहे हैं और चींटियों ने अपने घर वहां पर मिट्टी से बना लिए हैं, लेकिन वो अपने चारों ओर के वातावरण को भूलकर अपनी तपस्या के अंदर लीन हैं। तो आज हमने महावीर स्वामी से संबंधित ये जैन धर्म के बारे में जाना। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।